श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद और तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 22 तक पाठ हो चुका है। सुबह आपने वसुदेव जी ने जो स्तुति करी वो सुना। श्लोक नंबर 23 से पाठ आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, वेदों ने आपके जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है। राम राम। जो ब्रह्मा नहीं, जो ब्रह्म शब्द है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, जो ब्रह्म और ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, विशेषण रहित का अर्थ है क्या है? अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है। वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो प्रार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंचभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व में, महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रहते हैं। ये हमारा क्रम है भगवान तक पहुंचने का, अपने स्वरूप तक पहुंचने का। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रहते हैं। इसी से आपका नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त हो जो काल है, जिसकी चेष्टा से
ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह आपकी लीला मात्र है। एक बात इसमें ये है कि वसुदेव जी जो स्तुति कर रहे हैं, उसको बार-बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है और साधारण नहीं है। आप देखिए, माता देवकी की जो स्तुति है, जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अर्थात अनिर्वचनीय, निष्क्रिय माने भगवान कुछ नहीं करते एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है। विशुद्ध सत्ता माने उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है, सत्ता उन्हीं की है। वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं, जो मेरी बुद्धि में ये सब ज्ञान दे रहे हैं, इसका प्रकाश कर रहे हैं, वो आप ही हैं। तो ये सब आगे और भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ सबको। देवकी माता का जो स्थिति है, ज्ञान की स्थिति जो, भक्ति की स्थिति जो, कितनी उच्च स्तर की है। कहाँ वो कारागार में हैं, दोनों। और कारागार में भी वही मानसिकता है परमात्मा के चिंतन की है, तभी तो वो स्थिति गई नहीं। कितने जन्मों से ऐसी साधना हो रही होगी। दूसरा मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, जो कोई विद्वान महापुरुष आर्य समाजी लग रहे थे और वो बता रहे थे कि जो ब्रह्म है वो अवतार नहीं ले सकता। ये गलत है। ये तो व्यास आदि ने वेद का अपने ढंग से अर्थ किया है, पर ब्रह्म तो कोई अवतार नहीं लेता। तो इसकी पुष्टि कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते मुझे वही याद आ गया। तो ब्रह्म, देखो एक विचार है, अगर ब्रह्म ही सब कुछ नहीं है, तो फिर ये प्रकृति क्या है, ये नेचर क्या है, इतने सारे जीव, इतनी सारी स्थितियां और इतने सारे जो ब्लड के अंदर सेल, बाहर जो है, हर वस्तु में कितने सेल होते हैं, माने एक प्रकार से कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, गिन नहीं सकते, कोई नहीं गिन सकता। इतने हर चीज में सूक्ष्म जीव है। तो ये रचना किसकी है, फिर ये कैसे प्रकट हुआ अगर ब्रह्म अवतार नहीं ले सकता। तो जो कहने वाला है वो कौन है, वो कहां से आया कि ब्रह्म अवतार नहीं ले सकता। तो उसकी कोई अपनी अलग सत्ता है तभी ना। तो ये विचार चल रहा है पढ़ते हुए। पर ये सिद्धांत जो है शंकराचार्य जी का, जो हमारे वैष्णव सिद्धांत है, भगवान ही सब कुछ बनते हैं, भगवान ही सब कुछ हैं। तो तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी।
पीछे यही पाठ किया हम सब ने। ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से जगत परमात्मामय मय स्वतः ही दिखने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है। और अज्ञान से संसार दिखता है। कोई अज्ञान में खड़ा होके ये बात कहे कि परमात्मा अवतार नहीं ले सकते, तो फिर तो जड़ता ही लगती है मेरे को। पर उनका सिद्धांत है अपना कोई स्थापित किया हुआ दयानंद स्वामी का। और मुसलमान भी यही कहते हैं कि वो अवतार नहीं लेता। बस वो तो वहां तक रखते हैं कि अपना कुर्बानी करो और स्वर्ग पाओ, हूर पाओ, बस इतने तक ही लगता मुझे, और तो कुछ नहीं वहां सुनने को मिलता। ये कब्र बनाते जाओ, क़यामत का दिन आएगा तो सब उठ के चल देंगे अल्लाह के पास। तो कोई सिद्धांत का कोई लॉजिक होना चाहिए, ये सत्य लगे। तो ये भागवत जी में जो वर्णन है, जिस सिद्धांत को माता देवकी कह रही हैं, जिस सिद्धांत को वसुदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जितने महापुरुष जिनका चिंतन है इसमें, जिनके प्रश्न उत्तर हैं, आगे तो भगवान जी भी उत्तर देंगे उद्धव के 11 एकादश स्कंद में 33 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये सिद्धांत है कि सर्वत्र करती प्रकृति है, माया शक्ति करती है, लेकिन वो कौन है? वो भी तो परमात्मा स्वरूपा है। यही समझ नहीं आ रहा। आपने सुना सत्व रज तम, ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कौन है? रचना करने वाले वही एक ही है। पर जब वो ये कार्य करते हैं तब उनको शंकर बोलते हैं। जब उत्पन्न करते हैं तब उन ब्रह्मा कहते हैं उसी को। जब पालन करते हैं तो विष्णु कहते हैं। ये मेरे चित्त में चल रहा था। तो इस तरह से सिद्धांत हैं अपनी-अपनी साधना के, आचार्यों के, और फिर उनको शास्त्रों के द्वारा अपने-अपने सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं। वो भी सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन जो षड दर्शन है, वो सिद्धांत सब ठीक लगते हैं। माने वैदिक सिद्धांत। सिद्धांत तो फिर आगे-आगे जो ये पंथ चल पड़े हैं ना, इनके सिद्धांत जो है, वैदिक नहीं रह गए। बीच में अपना मन माना। कोई तो कह देता है हम भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाते, हम दूर चरणों में रख देते, ऊपर नहीं चढ़ाते। कुछ-कुछ बोलता है, कोई कहता है एकादशी नहीं करते। अब ये मनमाना आगे आचार्यों ने जो उनके शिष्य गुरु ने ऐसा करना शुरू किया, चेले भी दौड़ पड़ते हैं पीछे। ऐसे फिर कलयुग में बिगड़ता जाता है मामला। और उचित वही है जो शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। पूरी आयु क्या है? 2 प्रारब्ध होती है। हुँ? 2 भागों में बटी हुई। काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं।
ब्रह्मा की आयु जब पूरी होती है तो काल शक्ति, माने वो काल शक्ति जो सबको खाए जा रही है, सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, काल शक्ति कौन है? कोई अलग थोड़ी है। यही तो है वो शंकर, उसी रूप में प्रकट, शंकर रूप में प्रकट, महेश रूप में प्रकट। तो निरंतर वो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, निमेष हो गया, हमारी आंख नीचे गिरती कितना सेकंड का भी कुछ भाग लगता है। सेकंड, सेकंड से भी, आधा सेकंड से भी कम लगता है, इसको निमेष कहते हैं। वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, फिर वर्ष आ गया, साल के बीच में महीने, पक्ष इत्यादि। ये जो काल है, ये समय है जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है, माने क्रियाशील हो रहा है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है उस काल की, वह आपकी लीला मात्र है। ये लीला तो भगवान की योग माया ही करती है। भगवान निष्क्रिय रहते हैं। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। ऐसे परमात्मा को ऐसे परमात्मा की मैं शरण लेती। आप सर्वशक्तिमान परम कल्याण के आश्रय हैं, मैं आपकी शरण लेती। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। जन्म होता ही है तो मृत्यु पीछे लग जाती है। आज 1 दिन का हो गया, कल 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया। बस ये एक-एक दिन में सभी प्राणियों को काल खाते जा रहा है। अरे काल तो कहीं नहीं खा रहा, वो तो जड़ता को बदल रहा है सिर्फ, ये समझिए। जड़ता है माने शरीर को बदल रहा है। और कौन बदल रहा है? शंकर जी बदल रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की है? भय किस बात का? मरने का कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई भय नहीं। पालन भी वही कर रहा है, उत्पन्न भी वही कर रहा है। मैं तो मात्र अज्ञान से ही यहाँ जमना चाहता हूँ। विजया जी आ गए हैं? लगता है कि नहीं होंगे। ठीक है। नहीं, विजया जी ना, एक आज मुझे किसी कवित्री का एक कोई
कुछ अंश शब्द सुनाए थे। कोई उसका भाव था, एक तो मेरा शरीर ही पिंजरा था और फिर एक पिंजरा मैंने और बना लिया। आपने मुझे इस पिंजरे रूप शरीर में रखा और पिंजरा किसी को पसंद नहीं होता। पर उस पिंजरे ने फिर एक और पिंजरा बना लिया। कौन? घर। ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं, शरीर और घर, जीव का चित्त लग जाता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मृत्यु से डरता है और जब मृत्यु हो जाती है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। अनंत जन्मों की बातें, मैं कहाँ-कहाँ कितने जन्म लिए, कहाँ रहा, क्या-क्या किया, सब कुछ समझ आ जाता है। तो उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है उसी समय। पर 10 दिन घर में चक्कर लगाता है बस वो। कभी-कभी पीछे ध्यान करता है। जब देखता है कि लोग सब अपने काम में लगे हुए हैं सब, तो उसको तो तत्काल वैराग्य हो जाता है उस चीज़ से। वो अपनी गति को, अपने स्वरूप को, माने जिस ओर जाना चाहता है, उस ओर चला जाता है। जो उसने जैसे बताया पहले ही पाठ में कि जोंक जैसे दूसरे तृण को नहीं पकड़ती, तब तक वो शरीर नहीं छोड़ती है। सॉरी, वो पहला तृण नहीं छोड़ती। तो इसी जीवन में अब दूसरा शरीर के लिए बना चुके होते हैं। बस जब वो ठीक से पकड़ में आया, ये शरीर छोड़ देंगे। हम ही छोड़ते हैं, कोई प्रयास नहीं करता उसको। और उसी की शक्ति से, किसकी शक्ति? शंकर जी की शक्ति से हम ही छोड़ते हैं। प्रभु, ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है। ये मृत्यु रूप कराल व्याल, व्याल मैंने वो सर्प, भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है। कितनी योनियों में गया, कितने ऊंच और नीच लोकों में गया। नीच तो कोई लोक नहीं है भाई, मैंने अनंत प्रकार के लोग ऐसा कहिए। बाबा की मैं कथा सुन रहा था, वो राजा जो है सुअर बन गया। ज्योतिषियों ने पता लगाया कि उनके जो ब्राह्मण लोग थे कि ध्यान करके देखो वो राजा कहाँ गया। तो ध्यान किया तो वो तो सुअर बन गया। तो वो सुअर बन गए तो आप पहचाने कैसे? तो ध्यान से ही पहचान लिया। फिर क्या किया? बेटा तलवार लेके मारने लगा, किसकी मुक्ति हो जाएगी। राजकुमार तलवार लेके मारने लगे। सुअर बोला, भाई मत मारो। क्यों मार रहे हो? मैं बहुत मजे में हूँ यहाँ। हाँ जी। जो कीचड़ में ही मजा आ रहा है, गंदगी में मजा आ रहा है, उसको अब क्या करना है बाकी काम? उसको तो ये, उसका शरीर ही ऐसा बना हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं। जो मनुष्य होगा उसको अच्छे बुरे की पहचान होगी। कुत्ता हो जाएगा तो उसको क्या पहचान होगी अच्छे बुरे की? वो तो उसी मस्ती में है, वही सुख भोग रहा है। इसलिए नरक में भी सुख दुख होता है। हम्म। किते में भटकता रहा। जहां ये निर्भय होकर रहे,
आज बड़े भाग्य से इसके आगे चरणार बिंदु की शरण मिल गई। भगवान से कह रही हैं माता देव की। फिर से सुनिए। प्रभु यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। मैंने हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, भयभीत होकर कि मैं अमर हो जाऊं ना मरूं, इसलिए लोक लोकांतरों में भटकता रहा। परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां ये निर्भय होकर रहे। ये भागवत सुनने के बाद परीक्षित ने कहा मुझे कोई भय नहीं है। भय भय तो अज्ञान से होता है। तुम सब कुछ जान गए और भय कहां से रहे। परमात्मा की शरण में आ गए, भय क्या रहा। अब तो तुम जानते हो शंकर भी वही है, विष्णु भी वही है, ब्रह्मा भी वही है। तो मैं असुरक्षित कहाँ हूं। किसी पल भी मैं असुरक्षित नहीं। सिर्फ अपना कर्म जो है उसको ही मैं भोग रहा हूं। वो भी एक दिन मेरा कर्म पूरा हो जाएगा। क्योंकि सुख दुख सदा एक जैसे तो रहते नहीं। पीछे आपने जो शरीर रूपी वृक्ष के दो फल ही हैं, दो फल है। कौन से? सुख और दुख। पीछे आपने ये सब पाठ सुना। ये तो होंगे ही। किसी का आज नंबर है, किसी का कल नंबर है। सुख दुख होंगे, पर यही होंगे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार, किसी कम किसी के ज्यादा। और मजे की बात है, भोगने वाला भी वही है जो भोगाता है। माने तीनों देवता वही है। मैंने जीव ही सबका रचयिता करता है, रचना करता है। स्वतः ही वो सब कुछ रचना कर रहा है। तो वो तो पहले ही परमात्मा स्वरूप है। जीव सिर्फ अज्ञान छोड़ दे तो वो परमात्मा स्वरूप है। बड़े भाग्य होते हैं जीव के जब भगवान की कथा रसामृत में उसका चित्त लगता है। बहुत बहुत बड़े भाग्य होते हैं। और किस पे कृपा कर दें भगवान, ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। ये तो भगवान ही, कारण तो वही जानते हैं। क्योंकि भगवान के सभी कार्य अ, अकारण होते हैं। और यही नौका है भगवान के चरण शरण में होना। अर्थात भगवान की कथामृत के कथा अमृत का रस पान करते रहना, जैसे हनुमान जी करते हैं। उनको बल इतना कहाँ से मिला। भगवान की कथा सुनते रहते, उसी में चित्त रहता है। यही भजन साधन है विशेष करके। तो कहती हैं आज बड़े भाग्य से इससे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई है। अतः अब ये स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। हम्म। प्रभु ये जीव, ये शब्द है, मृत्युग्रस्त हो रहा है। अब सुख की नींद आपकी शरण प्राप्त होने में प्राप्त हो गया। तो अब वही जीव सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या।
स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। उसी जीव से मृत्यु भी भयभीत होकर भाग गई। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत करो। हम्म? जो अपनी जड़ता में ही रहते हैं, अपने शरीर को ही सत्य मानने वाले ये अज्ञानी जीव हैं, उनके सामने चतुर्भुज स्वरूप प्रकट मत करो। उनको समझ ही नहीं आएगा। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आखिर वो माता है, वही स्वभाव कि भगवान को बचाना चाहती। प्रार्थना भी उनसे करी, फिर वो स्वभाव वही। इसी का नाम प्रकृति है। इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए, कहीं कंस ना। देखिए, ये ही है ममता। है ना? अब ममता ने भक्ति रूप पकड़ लिया, अब भक्ति हो गई वो। नहीं, ममता मैंने माता माता का जो स्वभाव है बालक के प्रति, वो प्रकट हो चुका है। कहती ये रूप छुप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में, संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप को, आकाश को, वही जो आपका रोम है, एक रोम में पूरे विश्व को धारण करते। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। इस सुबह की स्तुति है भगवान जी के सामने करने के लिए। सब लोग जानते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दया। भगवान कृष्ण की और राम दोनों की करते हैं। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं, यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।